हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू द साइकोलॉजी सीरीज, जहां हम 39 पावरफुल हैबिट्स वाली बुक को कवर कर रहे हैं, रिटन बाय स्टीव बर्न्स, एज यू ऑलरेडी नो। सो अब हम अपने पॉइंट नंबर 22 तक पहुंच चुके हैं। 22, 23, 24 हम कवर करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 22, ट्रेड व्हाट्स हैपनिंग, नॉट व्हाट यू थिंक इज गोना हैपन। मतलब देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एक होता है प्रेडिक्टिव टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस। प्रेडिक्टिव मतलब कि मुझे लगता है मार्केट ना बियर मार्केट से बुल मार्केट में आने लगा है, ये प्रेडिक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं यार मार्केट ने ना 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करके नीचे से 200 पे सपोर्ट ले लिया है, ये रिएक्टिव है। कि आप जो सोचते, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि प्लान ना बनाए, सोचे ना सोचे, यू प्रेडिक्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन कीप प्रेडिक्टिंग, बट प्रॉब्लम इज पीपल प्रेडिक्ट एंड दे एंटर विदाउट प्राइस एक्शन सिग्नल के। बट इफ यू बिकम अ रिएक्टिव टेक्निकल एनालिस्ट, इफ यू बिकम अ रिएक्टिव ट्रेडर, जो प्लान होने के बाद जब रिएक्शन देता है मार्केट तब एंटर करते हैं। जब एक लो टूट जाता है, 3-4 दिन का बना हुआ लो टूटता है, तब आप शॉर्ट करते हैं। जब 3-4 दिन का बना कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब आप बाय करते हैं। तो उसको हम एक जेन्युइन ट्रेडिंग मेथड बोलेंगे, अदरवाइज इट इज अ प्रेडिक्टिव मेथड। सो अवॉइड प्रेडिक्टिव मेथड्स एंड वर्क ऑन रिएक्टिव मेथड्स। अब जो पॉइंट नंबर 23 है, इट्स लिटिल टफ, लाइक डेवलप सिस्टम बेस्ड ऑन द काइंड्स ऑफ पेन एंड्योर्ड व्हेन दे आरंट वर्किंग। तो मैं इसको अपने वर्ड में समझाता हूं। देखो, कई बार होता है, आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि हम लोग ना ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जब सेकंड ट्रेड लेते हैं तो भी हम थोड़ा रेड में चले जाते हैं। अब हम ऑलरेडी रेड में आ चुके होते हैं, हम ऑलरेडी ना, तो हमें ना इस पेन को याद रखना है कि पहले पास में क्या हुआ है। ऐसे दिनों पे बहुत ज्यादा बड़े टारगेट्स बनाने पे हमारा बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है। अ लॉट ऑफ टाइम हैपेंस विद मी कि मैं नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव 1 लाख 1.5 लाख पे चला गया, और उसके बाद मैंने फिर से ट्रेड लिया -3, और जैसे ही मैं जीरो पे आया एंड देन आई गॉट मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं अब तो मैं फिर से अपना टारगेट अचीव करूंगा, जो बड़ा टारगेट होता है। तो सच डेज when you have a drawdown, you simply try to achieve break even only. The moment you achieve zero, जैसे आज के दिन SBI में मेरे को ₹1,00,000 का लॉस दिखा रहा, अगर आपने आज का लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखा होगा 4 अगस्त का, तो आपको मालूम चलेगा कि आज SBI में 1.5 लाख का लॉस दिखा रहा था। जैसे ही वो जीरो पे आया, मैंने ₹1,500 पे कट कर दिया। मैंने भले उसके बाद वो ऊपर गया, बट मैंने क्या, अपना ड्रॉडाउन होने के बाद अपना उस ड्रॉडाउन मैनेज करने की कोशिश की। बट मैंने वीकनेस जो थी, आज जो पेन एंड्यूर किया मैंने उस लॉस को देख के, उसको मैंने जीरो पे आते कट कर दिया। लेकिन मैंने बहुत बोल्ड टारगेट नहीं बनाया कि आज मैं 5 लाख कमाऊंगा, तो मैंने SBI जीरो पे कट किया। तो यू शुड ऑल्सो डेवलप द हैबिट दैट वेन एवर यू आर इन पेन, यू डोंट ट्राई टू चेज वेरी बिग प्रॉफिट्स, यू सिंपली जो ड्रॉ डाउन है उसको मैनेज करने के लिए वर्क करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 24, इसमें लिखा है रिमेन फ्लेक्सिबल विद द फ्लो ऑफ द मार्केट। ईगो, स्टबर्न, ये सब स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग ना उम्मीद पे काम कर रहे होते हैं, होप पे काम कर रहे होते हैं, फीलिंग पे काम कर रहे होते हैं, फ्लो ऑफ मार्केट नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट समझ के काम करेंगे, मतलब बोलने का है, जब मार्केट में बहुत बॉटम आ चुका है और आपने डिप बाय किया, ठीक है, क्योंकि वो एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था, तो इट्स अ गुड सिग्नल। जब लोग ब्रेकआउट बाय नहीं कर पा रहे, एक मोमेंटम सिग्नल की तरह आपने उसको एंटर किया, मतलब फोकस ऑन द प्राइस एक्शन। क्या होता है, देखो, अप ट्रेंडिंग मार्केट में, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, साइडवेज मार्केट के तीनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को मालूम है कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से बिहेव करना है, अप ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से बिहेव करना है, और साइडवेज मार्केट में किस तरीके से बिहेव करना है। सो वर्क with the flow of market rather than your feelings. It is a very important part on your trading career. All right guys, so I hope these small 3 points definitely made difference in your experience, in your knowledge. So क्या समझ में आया, मैंने अपने वर्ड्स में समझाया, अब आपको क्या समझ में आया, आप अपने वर्ड्स में समझाएंगे कमेंट करके। तीनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं, आप जब कमेंट करते, दूसरे लोग भी उसको पढ़ते, लाइक करते, कई लोग आपको रिप्लाई करते, इट्स वेरी गुड। यू शुड ऑल्सो कीप हेल्पिंग द कम्युनिटी, क्योंकि आपने वीडियो देखा है। सो मेक श्योर यू कॉमेंट द 3 पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड। आई अप्रिशिएट, हिंदी में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा, कोई लोकल लैंग्वेज में भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करिए सो दैट यू ऑल्सो शेयर the knowledge that you got from this video. Alright guys, I hope you're enjoying the series and I get to know about that through the likes in the video. Alright guys, thank you so much. We'll see you soon in the very next video.